गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी बस सबकी मॉर्निंग हुई है, मेरी मतलब पहले हो चुकी है 6:30 करीब पे, और मैं नहा धो करके आ गई हूँ। और मैंने सोचा चलो नन्नू को उठा देती हूँ। फिर नन्नू को ब्रश करा करके उसको ब्रेकफास्ट तो नहीं, मतलब ये वो सुबह ऑफिस स्कूल जाती है तो दूध के साथ ही उसको कुछ दे देती हूँ। तो आज नन्नी भी थोड़ा सा जल्दी उठ गई है, तो वो अपने चाचू लोगों के साथ पापा के साथ बातें कर रही है। और मैं यहाँ पर रूम पर आ गई हूँ और मेरे पास टाइम है, तो मैंने सोचा चलो आज शीट मास्क अप्लाई कर लेते हैं। तो ये मामा अर्थ का उपटन शीट मास्क है, जिसके मेन इंग्रेडिएंट हल्दी और केसर है, जिसकी वजह से आपकी स्किन डल नहीं होती है। डार्क स्पॉट पिगमेंटेशन की अगर प्रॉब्लम है तो वो सही हो जाती है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है, छोटे बच्चे के साथ हम अपने स्किन की केयर नहीं करते हैं इतने अच्छे से। तो जो शीट मास्क होते हैं वो इफ़ेक्टिव वे होते हैं आपकी स्किन को इमीडिएट विटामिन और मॉइस्चर प्रोवाइड करने के लिए। तो और घर बैठे आप कुछ नहीं करना है, आप जस्ट इसको अनफोल्ड करो और अपने फेस पे लगा लो। और ये जो मामा अर्थ का शीट मास्क है, ये फेस के लिए अच्छा तो है ही, साथ ही एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है, क्योंकि ये इंडिया का पहला बैम्बू बेस्ड शीट मास्क है। शीट मास्क की ना मुझे खास बात यही लगती है कि आप इसको लगा करके अपना कुछ काम भी कर सकते हो। तो बस मैं भी जल्दी से नन्नू का स्कूल बैग एक सा कर देती हूँ। नन्नू की आदत है, वो अपने कंपास बॉक्स से कहीं पेंसिल निकाल देगी, जैसे क्रेयॉन्स पूरे इसने वो कर रखे थे, हटा रखे थे, ऐसे पड़े हुए थे बैग में। तो मैंने सोचा एक बार ही, मतलब स्कूल जाने के पहले एक बार उसका बैग तो मैं जमाती ही हूँ, सही से चीज़ों को रख देती हूँ, टिफ़िन रखने की जगह बना देती हूँ। सो मामा अर्थ के जो शीट मास्क हैं वो 8 वेरिएंट्स में आते हैं। जैसा पहला वेरिएंट मैंने आपको बताया उपटन शीट मास्क है विद सैफरॉन एंड टर्मरिक, ये स्किन ब्राइटनिंग के लिए है। दूसरा वेरिएंट है कोको बैम्बू शीट मास्क विद कॉफ़ी एंड कोका, इट इज़ फॉर स्किन अवेकनिंग। एंड नेक्स्ट है हाइलुरोनिक शीट मास्क, जो कि सॉफ्ट एंड पल्प स्किन के लिए है। नेक्स्ट है विटामिन सी का फॉर स्किन इल्यूमिनेशन। नेक्स्ट शीट मास्क है रोज वाटर बैम्बू शीट मास्क फॉर ग्लोइंग स्किन। अगला वेरिएंट जो कि है नायासिनामाइड बैम्बू शीट मास्क फॉर क्लियर एंड ग्लोइंग स्किन। और नेक्स्ट है रेटिनॉल, जो कि फाइन लाइंस एंड रिंकल्स के लिए है। एंड द लास्ट वेरिएंट इज़ राइस एंड कोकोनट शीट मास्क फॉर डीप हाइड्रेशन। तो सारे शीट मास्क जो मामा अर्थ के हैं, ये इनमें 9 टाइम्स सीरम हाइड्रेशन है, जिससे कि आपकी स्किन हाइड्रेट रहेगी, स्किन पे ग्लो रहेगा, साथ ही साथ इवन स्किन टोन ये प्रोवाइड करेगा। जितने भी शीट मास्क हैं सारे ये बैम्बू बेस्ड शीट मास्क है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है और सारे स्किन टाइप के लिए सुटेबल है। इन शीट मास्क में केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो बस 15 मिनट इसको आपको अप्लाई करना है, उसके बाद इसको रिमूव करके आपको सिंपल जैसे हम मसाज देते हैं आपको देना है, और आपका जो सीरम है एक्स्ट्रा ये आपकी स्किन एब्जॉर्ब कर लेगी। उसके बाद आप खुद ही देखेंगे आपकी स्किन में काफ़ी बदलाव दिखेगा, आपको इंस्टेंटली ग्लो करने लगेगी आपकी स्किन। सो अगर आप शीट मास्क को परचेज करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप mama.in पे चाहें तो मेरा कूपन कोड भी यूज़ कर सकते हैं SONALV2022, इससे आपको 20% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। मामा अर्थ का आप चाहें तो ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप डाउनलोड करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जब भी मामा अर्थ पे अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं तो ये आपके ऑर्डर से लिंक होता हुआ ट्री भी प्लान करते हैं, और 2025 सेकेंड का ये एम है कि ये 1 मिलियन ट्री प्लान कर सके। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जरूर चेकआउट करिएगा। बस अब मैं किचन में आ गई हूँ, मम्मी यहाँ पर पूजा कर रही है, मैंने चेंज कर लिया है, और सौरभ यहाँ पर चाय के लिए आ गए हैं। एक्चुअली मैंने ना आलू बॉईल करने के लिए रखे थे, तो आलू कच्चे हैं अभी भी, तो वापस से मैंने बॉईल करने के लिए रखा है, और ये मेरी और सौरभ की चाय बन गई है। मम्मी मना कर रही थी, और मैं नन्नू के लिए आलू का पराठा रखने वाली हूँ टिफ़िन में। तो एक मतलब थोड़ा पके हुए आलू थे, थोड़े से कच्चे थे, तो मैंने एक नन्नू के लिए निकाल लिया है, और बाकी मैंने वापस से पैक होने के लिए मतलब उबलने के लिए रख दिया है। तो आलू का पराठा रख दे रही। वैसे मैं उससे पूछ लेती हूँ तो नन्नू सब खाती है, खाने पीने के मामले में हमें कभी प्रॉब्लम नहीं हुई है नन्नू को लेकर के शुरू से, क्योंकि उसको सब कुछ खाना सिखाया है हमने। तो टिफ़िन वो फिनिश करके ही आती है। तो एक पराठे के मैं जैसे पिज़्ज़ा जैसे 4 पीसेस कर दूँगी और केचप रख दूँगी, वरना तो घर पे होती तो वो दही वगैरह खाती है, लेकिन वो 2 घंटे में दही थोड़ा सा अजीब सा हो जाएगा गर्म पराठों के साथ। मैं कोई नहीं, चलो केचप के साथ रख देंगे, और इसको मैं पेपर फॉइल से रैप कर दूँगी।
जैसे 5 दिन का होता है स्कूल, या 4 दिन का, 5 दिन का या 6 दिन का होता है, तो हर एक दिन डिवाइड कर लो। जैसे कि एक दिन स्टफ पराठे रख दिए, एक दिन कोई भी वैरायटी का सैंडविच रख दिया, एक दिन इडली ढोकला या फिर उपमा रख दिया, पोहा रख दिया। तो इस तरीके से 5 दिन का मेन्यू जो है वो डिवाइड हो जाता है। और आज नन्नू तैयार हो रही है अपनी बड़ी बुआ से, तो वो बोल रही है जब तक की बुआ रहेंगी मैं उन्हीं से ही तैयार होंगी। तो मैं ठीक है, मुझे और अच्छा, तो मैं किचन देख रही, तब तक ने उनकी बुआ तैयार कर दिया था। और बस हम नन्नू को छोड़ने जा रहे हैं स्कूल, और वहीं से ही हम जाएंगे काली जी के मंदिर। नवरात्रि चल रही है, तो पहले नन्नू को ड्रॉप कर देंगे, फिर उसके बाद हम डायरेक्ट निकल जाएंगे मंदिर, क्योंकि रास्ता एक सही है, मतलब वहीं से ही जाना होता है। और वो रास्ते में हमें बता रही थी कल स्कूल में क्या क्या हुआ था, क्योंकि कल वो आकर के तुरंत नहीं बताई थी, थोड़ा थोड़ा बातें बताई थी, अब बैठ के यहाँ पर बता रही थी। तो बता रही थी मैं कौन से वाले डेस्क पे बैठती हूँ, मैम क्या बोल रही थी। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है नन्नू की बातें सुनना। तो बस स्कूल आ गया है। और कई लोग आप में से पूछ रहे थे कि आप इमोशनल नहीं हुई जब आप नन्नू को छोड़कर गई स्कूल। मैं बिल्कुल भी इमोशनल नहीं हुई, मुझे इनफैक्ट बहुत खुशी सी हो रही थी, पता नहीं क्यों, बहुत अच्छा लगता है मुझे। बट हाँ, बार बार घड़ी पे ध्यान जाएगा कि हाँ अब टाइम होने वाला है, अब उसका आने का टाइम होने वाला है। ऐसा नहीं कि मुझे उसकी याद आती है, शायद इसलिए कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ इन चीज़ों को लेकर के। तो बस वो चली गई है बढ़िया, और मैं जाऊंगी अब मंदिर। तो मंदिर का व्लॉग नहीं बनाया था, और घर आकर के छुटकी की मालिश कर रही हूँ मैं। अब यही होगा, नन्नू जाएगी स्कूल और 2-2.5 घंटे में जितना घर का काम हो सकता है सब कर लो, ऐसा लगेगा। आज अल्पना दीदी, मतलब मेरी नंद जा रही है, एक दीदी जा रही है अपने घर, और नन्नू यहाँ पर रो रही है लक्ष्य के लिए। एक्चुअली जब ना लक्ष्य, मतलब मेरी नंद का बेटा जा रहा था, तो मैं उसको कुछ पैसे दे रही थी, तो बोल रही थी मम्मा भी दे रही, मैं भी कुछ दूंगी। तो फिर दादी ने बोला आपके पास इतनी सारी बुक्स रखी हैं, आप बुक दे दो कोई भी। तो बड़ी एक्साइटेड हो गई, और ये फोनिक्स की 3 इयर्स एज के लिए बुक है, बहुत अच्छी, जो लक्ष्य काम आएगी, तो वो दी है नन्नू ने। और मम्मी ने बोला कि सोनल टीका लगा दो, तो मैंने बोला हाँ यार, टीका लगाना तो रह ही गया, तो जल्दी से उसको टीका लगा देती हूँ। एंड ये वीडियो सही से कैप्चर नहीं हो पाया है, बट आई थिंक आपको समझ तो आ ही रहा होगा कि क्या हो रहा है। एक्चुअली धूप बहुत ज़्यादा आ रही थी बाहर से, क्योंकि करीब 12 साढ़े 12 बज रहा था अभी टाइम, और धूप की वजह से बहुत ज़्यादा लाइट हो गया है, मतलब वो सही से नहीं दिख रहा है। अभी ना बुआ के बच्चे आए हुए हैं, तो नन्नू का बहुत मन भी लगा हुआ था, और नन्नू खेल भी रही थी, तो उसको बहुत फील हो रहा है कि क्यों चला गया है लक्ष्य इतनी जल्दी। एनीवे, तो मैं आ गई हूँ किचन में, और जल्दी से मस्क मैंने नन्नू को काट के दिया है। आज पता मेरी मम्मा बहुत गंदी हो गई। क्यों गंदी हो गई आपकी मम्मा? मम्मा काटना नहीं काटूंगी, वीडियो बनाते समय काट दो। नहीं काटूंगी। मम्मा ने आज अथर्व पे जा रहा था। अथर्व नहीं, लक्ष्य। हाँ, लक्ष्य जा रहा था, तो लक्ष्य को मम्मा ने टीका लगा दिया, और मुझे नहीं लगाने दिया। जब मैं उसकी दीदी हूँ तब गई, तो मैं रोने लग गई, हाँ। तो नन्नू यहाँ पर आप सब लोगों से बता रही थी क्यों वो रो रही है। तो खैर, मैंने नन्नू को मस्कमेलन दिया, उसके बाद छुटकी के लिए भी मैं बना रही हूँ। छुटकी वैसे भी 6 महीने की नहीं हुई है, लेकिन हमने उसको फिर भी फ्रूट प्यूरीज वगैरह देना स्टार्ट कर दिया है, दाल वगैरह देना स्टार्ट कर दिया है। तो ये मस्कमेलन को मैं ऐसे मैश कर लिया है। कभी भी बिल्कुल प्यूरी फॉर्म में नहीं देना चाहिए, वरना बच्चे ना आगे जा कर के च्यू करना नहीं जानते हैं। उनको इस तरीके से थोड़ा सा दरदरा सा दोगे, तो वो उनको धीरे धीरे च्यू करना भी सीख जाते हैं। और मस्कमेलन तो बड़े मस्त तरीके से खाई है, मतलब छुटकी, बहुत ही मज़ा आया उसको, क्योंकि ये टेस्ट में भी बहुत अच्छा था, मीठा था। तो बच्चों को तो नो डाउट मीठा पसंद होता ही है। तो मतलब लाइट फूड से ही स्टार्ट करना चाहिए, 6 मंथ का हो जाए बेबी तो, क्योंकि ये जो फ्रूट होते हैं, वेज प्यूरीज होती है, ये सब इजी टू डाइजेस्ट होते हैं। दाल वगैरह का पानी डाइजेस्ट करना आसान होता है। मैंने कभी भी सेरेलक वगैरह नन्नू को भी नहीं दिया है आज तक की, और मैं छुटकी को भी नहीं दूंगी सेरेलक वगैरह। तो बस ये छुटकी का भोजन हो गया है, और नन्नू का चल रहा है। अब जल्दी से मैं नन्नू को होमवर्क करा दे रही हूँ। वैसे तो उसका स्कूल का होमवर्क वो खुद ही कर ली थी, क्योंकि उसमें बहुत ही बेसिक चीज़ें थी, कर्सिव हैंड राइटिंग में ABCD लिखनी थी, शायद ऐसा कुछ था, तो कर लिया था उसने। और ये मैं ट्यूशन वाला होमवर्क करा रही हूँ, क्योंकि ट्यूशन वाली मैम उसको बड़े बड़े चीज़ें देती हैं करने के लिए। तो जैसे मैं हिंदी का करा रही थी, फ्रूट नेम दे रखा है लिखने के लिए, तो मात्राएँ वगैरह उसने लर्न कर ली है। तो बोल बोल करके कैसे लेटर्स में मात्रा लगानी है, तो वो सब वो सीख रही है। बेटू, सिद्धि क्या करता है सिद्धि? सिद्धू, मेरी सिद्धू, क्या हो गया? पापा शायद खेली खेली कर रहा है।
बिल्कुल नन्नू लग रही है ऐसे में, तो पता नन्नू एसिड में कसरत कर दी है थोड़ी सी। आओ भाई, आज झूठे में और अच्छे लगते हैं। अपने आप को मिरर में देख के हंस रही है। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया बेटू को? हंस रहा है बेटू, बेटू हंस रहा है, क्या देख रहा है? अच्छा गाना गा रहा है। सुबह सिद्धि से आजकल बातें करने वाला चाहिए कोई, और उसके अब शायद दांतों में मतलब गम्स में एक्चुअली खुजली होती रहती है, तो हर वक्त वो हाथ डाली रहती है। और अभी रोती वोती तो नहीं है, तो उसके लिए मैंने टीथिंग टॉयज़ भी कुछ मंगाए हैं और खेलती रहती है उनके साथ। और आज शाम को हम लोग को भागवत जहाँ हो रही है देवी भागवत, वहाँ जाना था, तो मैंने सिद्धि को यहाँ पर तैयार कर दिया था। उसको नींद आने ही वाली थी, इसलिए वो इतने शांत होकर के लेटी हुई है। फिर मैंने उसको बाद में हेडबैंड भी लगा दिया था। तो बस ये था आज का छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।